Good morning, class. Hope you guys are doing good. Revising all the previous chapter and giving lot of mocks. अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, दैट इज चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों वो पार्ट 1 था, ये बच्चों पार्ट 2 है। तो अ क्विक रिकैप बच्चों, अ क्विक रिकैप दैट इन प्रीवियस क्लास व्हाट वी टॉक अबाउट। सर, we were trying to understand different method of election। और मैंने कहा भी था बच्चों कि इन प्रश्नों का उत्तर आप जो दोनों वीडियोस देख लेंगे बच्चों, तो आप सभी आंसर्स ये दे पाएंगे। तो अभी मैंने आपको उस पोजीशन पे पहुंचाया है जहां पर आप ये कह सकते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, दैट इज FP-TP सिस्टम के बारे में आप बात कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड देन PR सिस्टम, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसमें से एक वेरिएंट मैंने आपको राज्यसभा का दिखाया था, STV सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के बारे में समझाया। आपने ये भी समझा बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक क्या समझा बच्चों आप लोगों ने? आपने समझा था कि सर FP-TP सिस्टम में सिंपल था, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला वो विजेता हो गया। और PR सिस्टम में सर हमने ये समझा था, जिस अनुपात में आपको वोट पड़े उसी अनुपात में आपको सीट्स मिलेंगी। ये था बच्चों हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। मैंने समझाया आप लोगों को कि यहाँ पर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप डिवाइड करते हैं सर, जैसे कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं। यहाँ बच्चों पूरे कंट्री को एक यूनिट मान के मानना पड़ता है बच्चों। ऐसे यहाँ बच्चों कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलती है, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी को प्रेफरेंस मिलती है। ये सभी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ कैरेक्टरिस्टिक के मामले। और जो बच्चों हमें आज स्टार्ट करना है बच्चों, हम लोग इसे देख चुके हैं, जो हमें आज स्टार्ट करना है दैट इज फ्रॉम हियर। व्हाई डिड इंडिया अडॉप्टेड FP-TP सिस्टम? अ गुड क्वेश्चन बच्चों। अगर आपको थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाऊं कि सर जब आप हमें एक्सप्लेन कर रहे थे ना, जब आप हमें एक्सप्लेन कर रहे थे FP-TP के बारे में, और आपने एक्सप्लेन किया PR सिस्टम के बारे में, और आपने यहाँ सिंपल कह दिया कि सर राम श्याम और घनश्याम में जिसको सबसे अधिक वोट मिला, वो विजेता हो गया। सर तुरंत समझ में आ गया सर। सर पता नहीं सर आपने क्या कहा, प्रेफरेंस लिस्ट कहा आपने कि प्रेफरेंस लिस्ट बना, कोटा कौन क्वालिफाई करेगा, सबसे कम बार नीचे किसे रखा गया, लीस्ट प्रेफरेंस पे किसे रखा गया, उसे आपने एलिमिनेट किया, फिर उसका वोट ट्रांसफर हुआ। सर कितनी सारी बातें हैं सर। तो सर PR सिस्टम थोड़ा सा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहा सर। और सर आप बात कर रहे हैं उस समय की, इंडिया में 1947 का टाइम है, जहां पर नंबर्स में बच्चों केवल 17 करोड़ लोग पढ़े लिखे हैं। आप सोचिए जरा सा, मतलब इलिटरेसी बहुत पीक पर है सर। तो सर ऐसे टाइम पे मैं किसी को PR तो समझा नहीं पाऊंगा सर। आप बच्चों ध्यान देना, कभी भी अगर आपका वास्ता हुआ बच्चों कभी किसी ऐसे इंसान के साथ जो पढ़ा लिखा ना हो, तो बच्चों हो सकता है कि अच्छा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, अगर आप जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है, अगर आप उसे कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं बच्चों, उसे बहुत मुश्किल होती है वो इंस्ट्रक्शन लेने में। तो बच्चों ये तो हमें समझाने से रहा बच्चों उनको। और क्योंकि बच्चों अगर कोई सिस्टम आपको समझ में नहीं आएगा ना, आप विश्वास नहीं कर पाते उस सिस्टम पे। तो सबसे पहला ही हेडिंग बच्चों मेरा ये है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस FP-TP इज वेरी सिंपल प्रोसेस बच्चों, बहुत सिंपल प्रोसेस है, मुझे किसी को एक्सप्लेन कर पाने में बहुत आसानी हो रही है। इसीलिए बच्चों मैंने कहा कि ये सिस्टम मुझे ज़्यादा समझ में आया। समझा बच्चों? आ गया हाँ, यस सर, ये समझ में आ गया सर, सिंपल है सर। यहाँ पर सर एक और पॉइंट ध्यान दीजिए सर, कि अगर अगर आपने कहा कि यहाँ पर एक व्यक्ति केवल घनश्याम जीता है, सर यहाँ पर तो एक से अधिक लोग जीतते हैं एक ही जगह पे। तो सर जैसा होता नहीं है बच्चों, एक आदत होती है कि अगर एक इंसान को दिया है कोई काम नहीं कर पाया तो डांट सकते हैं उसे, क्यों नहीं किया आपने कोई वो काम, क्यों नहीं किया। लेकिन बच्चों वही सेम काम तीन लोग, बच्चों जैसे मम्मी कहीं जा रही हैं और तीन भाई बहन हैं, उन्होंने काम दिया कि दूध देखते रहना बच्चों कि गिरने ना पाए। अब तीनों को कहा था बच्चों, तो गिर गया है, तो तीसरा कह रहा है, पहला कह रहा है कि मैं तो छत पर कपड़े लाने गया था, दूसरा कह रहा है
मैं तो नीचे किसी कोई आदमी आ गया था, चला गया था उसको देखने के लिए, ये बैठा हुआ था सोफे पे। तो बच्चों ब्लेम गेम चल रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी बच्चों बहुत लो हो जाती है। तो मैंने कहा बच्चों एफपीटीपी वो सिस्टम है जहां पर लोग अकाउंटेबल हो ज्यादा रहते हैं। समझना बच्चों इस बात को। एक और बात बच्चों, क्योंकि एक से ज्यादा लोग बच्चों यहां पर जीते थे, है ना, परसेंटेज में बच्चों वोट मिला था 50%, 40% ऐसे करके, तो बच्चों सबकी मिलीजुली सरकार बनती है। तो बच्चों ये अनस्टेबल होते हैं, बच्चों अनस्टेबल होते हैं। यही दूसरी तरफ बच्चों, मान लो किसी की बहुमत आई है, किसी की मेजोरिटी, ऐसे बच्चों इस समय इंडिया में बीजेपी की बच्चों अलायंस जीत रही है, दैट इज एनडीए की सरकार है बच्चों, इनकी मेजोरिटी है, तो बच्चों इन्हें कोई हिला नहीं सकता है बच्चों। तो मैंने क्या समझाया, एफपीटीपी सिस्टम ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और स्टेबिलिटी लीड्स टू बच्चों डेवलपमेंट, ये हम सभी लोग जानते हैं। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो ऐसे ऐसे करके बच्चों ये हम लोगों ने सिस्टम चुना। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा पास्ट का बच्चों एक्सपीरियंस। हमारे पास्ट का एक्सपीरियंस कैसा सर, क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि सर बच्चों हम लोग गुलाम थे, हम लोग गुलाम थे बच्चों। आप सबको पता है बच्चों, अगर आपको ये टाइमलाइन याद हो कि 1600 अराउंड में ब्रिटिशर्स आए थे भारत में, और यहाँ से बच्चों 18 नाइन सॉरी बच्चों 1858 तक बच्चों, है ना, अगर बीच में बनाऊँ 1773 बनाऊँ बच्चों, तो ये वाला टाइम फेज था बच्चों। आप इसे कंपनी रूल कहते हो, आप इसे बच्चों कंपनी रूल कहते हो बच्चों। इसी के बाद बच्चों गुड गवर्नमेंट, ये इन्होंने एक वर्ड निकाला, गुड गवर्नमेंट एक वर्ड निकाला बच्चों, जो कि बच्चों 1858 से लेके आपका 1947 तक चला बच्चों, है ना, जिसे आपने क्राउन रूल कहा बच्चों। बच्चों क्राउन रूल कहा आपने बच्चों, सर ये समझ में हम लोग आता है। तो बच्चों इस पास्ट में जितनी बार उन्होंने अमेंडमेंट लेके आए, उन्होंने बच्चों एफपीटीपी का ही इस्तेमाल किया, एफपीटीपी का ही इस्तेमाल किया, मतलब अधिक जो इसे वोट मिलता था वो देता होगा बच्चों। तो हमने कहा ठीक है भैया, पास चला आ रहा है, लोग वही फॉलो कर लिए थे। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, अपने आंसर में डिफरेंट पैराग्राफ्स में ऐड करना है। नाउ आफ्टर नोइंग दिस, देयर इज रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज देयर बच्चों। अब एक नया बच्चों समझना कि हमने रिजर्वेशन किया ही क्यों। एक नया हेडिंग है बच्चों आपके सामने, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैंने समझाया था बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या थी। कॉन्स्टिट्यूएंसी थी हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री। तो बच्चों अगर मैं उत्तर प्रदेश में बात करूं, आप सबको पता है कि हमने क्या किया है, कुछ सीटें एससी और कुछ सीटें एसटी के लिए रिजर्व किया है। अगर बच्चों ओवरऑल लोकसभा की बात करें बच्चों, ओवरऑल लोकसभा की बात करें, तो बच्चों वहां भी ऐसा ही है बच्चों, लोकसभा में भी एससी के लिए सीट रिजर्व है, एससी के लिए सीट रिजर्व है ना बच्चों। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट से बच्चों ये था, इसका मतलब ये था कि मान लो ये चेयर है, ये बच्चों चेयर है, हाँ ऐसी चेयर है बच्चों। तो इस चेयर पे बच्चों उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई एसटी एससी या मेंबर ही खड़ा होगा। वोट सभी लोग करेंगे बच्चों, वोट वोट पूरा समाज करेगा बच्चों उस जगह का, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। मान लो बच्चों ये एसटी है, ये एसटी है, ये जनरल है, ये बच्चों मान लो कि अदर, मान लो बच्चों बहुत सारे लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट के, सब मिलके इसे वोट कर सकते हैं। मतलब जितने कैंडिडेट खड़े होंगे सब एससी कैंडिडेट खड़े होंगे, और वोट सभी लोग कर सकते हैं बच्चों। ये बात था रिजर्वेशन में। अगर बच्चों मैं आपको डेटा दिखाऊं तो ध्यान देना बच्चों, इस डेटा का कहाँ चला गया डेटा, चलो बच्चों डेटा तो अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, ऐसे समझा सकता हूँ बच्चों लोकसभा का कि देयर इज अपर कास्ट से बच्चों 232, माइनॉरिटी से 52, और बच्चों एससी से 86, एसटी से 52, और ओबीसी से 120 लोग आए हैं, चुने गए हैं लोकसभा में। हाँ, जो लोकसभा की डायरेक्ट वेबसाइट से आपको मैंने ये इमेज दिखाई है, सोर्स इज द लोकसभा बच्चों। तो ये क्या है, मतलब डिफरेंट सीट्स रिजर्व है सबके लिए, ये समझाने का ट्राई कर रहा हूं बच्चों आप लोगों को। वैसे बच्चों देखो ये राज्यसभा, बच्चों आप वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
कि देखो बच्चों, उत्तर प्रदेश से 31 मेंबर जाते हैं राज्यसभा में, वेस्ट बंगाल से 16 जाते हैं, गुजरात से 11 जाते हैं बच्चों, है ना। याद नहीं करना, बस हैव एन आइडिया बच्चों की हाँ उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मेंबर आते हैं। अगर बच्चों यही मैं बात करूं लोकसभा की, अगर बात करूं बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में डायरेक्टली जंप करूंगा, क्योंकि लेट मी चेंज द मार्कर बच्चों, यहाँ विजुअल नहीं लग रहा है इतना। हाँ ये देखो बच्चों, ये कितने बच्चों, 80 80 सीट्स हैं जो कि अ, उत्तर प्रदेश से बच्चों लोकसभा में कंट्रीब्यूट करती हैं बच्चों। ये थोड़ा सा दिया हुआ है क्योंकि आप जानते हैं नया पार्लियामेंट बन गया है, एक्सपेक्टेड है कि 91 तक वो पुश करेगा, इस बार 11 सीटें बढ़ जाएंगी, क्योंकि बच्चों यू नो द आबादी ऑफ उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से बच्चों इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चों नीड क्या है बच्चों, नीड क्या है सर रिजर्वेशन की, तो इन एफपीटीपी सिस्टम बच्चों द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट वोट इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर इलेक्टेड, ये तो सब पढ़ चुके हैं बच्चों। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, डिसएडवांटेज ये है कि छोटे वर्ग कई बार तो बच्चों जीत नहीं पाएंगे, हर बार जो ज्यादा है वही जीत पाएंगे। तो बच्चों ये तो गलत बात है ना कि कोई जिसके जीतने के चांसेस ही ना हो। तो बच्चों इसीलिए सीट रिजर्व रहेगी, तो उसमें वो कैंडिडेट आके बैठ सकेगा। पॉलिटिकल साइंस में बच्चों हम लोगों ने सीखा है, पॉलिटिकल थ्योरी में ये बात समझा है हम लोगों को कि जिसकी समस्या हो अगर वही प्रेजेंट करे तो हमेशा बेहतर प्रेजेंट करता है। यस सर, पता है हम लोगों को, तो लिखा है बच्चों इन इंडिया हैज हिस्ट्री ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो इन एफपीटीपी सिस्टम दिस मीन्स द डोमिनेंस ऑफ सोशल ग्रुप एंड द कास्ट कैन विन एवरीवेयर। तो व्हाट इज अबाउट द ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप मे कंटिन्यू रिमेन अनप्रेजेंटेड। बच्चों कभी प्रेजेंटेशन ही नहीं मिल पाएगी उन लोगों को, इसीलिए सर आपने क्या किया है, कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया है। बच्चों रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अपोजिट में एक बात खड़ी थी बच्चों ब्रिटिशर्स के टाइम पे, दैट वाज अ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, जो कि भारत ने अडॉप्ट नहीं किया है। अगर आप लोगों ने 10th क्लास की हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा पुणे पैक्ट के अंदर किस तरीके से गांधी जी ने रिक्वेस्ट की है अंबेडकर जी से, और बच्चों फास्ट डेथ तक चले गए थे बच्चों की खाना नहीं खाएंगे अगर अंबेडकर जी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम मत खड़ा करो। पहले बात समझो बच्चों, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम क्या था। वो ये कह रहे थे अगर मान लो C1 कम्युनिटी का कोई मेंबर इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, और ये है समाज, समाज बना है C1 C2 C3 C4 कम्युनिटी से मिलकर बना है, लेकिन क्योंकि C1 कम्युनिटी का मेंबर खड़ा है तो केवल C1 कम्युनिटी ही से वोट करे। फिर तो बच्चों कितनी कम्युनिटीज हैं, कितना डिवीजन होता है भारत का। तो बच्चों गांधी जी डर रहे थे कि भारत इतना ज्यादा डिवाइड हो जाएगा कि बच्चों बहुत ही बुरा हो जाएगा, बल्कि लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे। बच्चों ये 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के अंदर प्रेजेंट किया गया था, जिसे भारत में एक तरह से फूट डालो वाली नीति को लेके आए, और बच्चों हम लोगों ने अच्छा वो इस बात को अडॉप्ट नहीं किया। तो कोई पूछता है बच्चों कि क्या है सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, इट मींस दैट electing a representative from a particular community, only those voters would be eligible who belong to that community। मतलब कैंडिडेट किसी कम्युनिटी का होगा और उसी कम्युनिटी के लोग उसे वोट कर पाएंगे, C2 के नहीं, C3 के नहीं, C4 के नहीं, केवल C1 के वोट कर पाएंगे। ऐसा है बच्चों सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम में अंदर। अब बच्चों ये आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये राज्यसभा का मैंने आपको लगाया है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैंने बच्चों आपको क्लासरूम में होमवर्क भी दिया था, तो मैंने होमवर्क आपके लिए यहाँ पे करके बच्चों पेश कर दिया है। नाउ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बच्चों ये तो ऑब्वियस होना ही चाहिए, इलेक्टोरल सिस्टम है, चीटिंग तो नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्शन सिस्टम इज इट्स एबिलिटी टू इंश्योर फ्री एंड फेयर, किसी बायसनेस के साथ नहीं बच्चों, किसी ताकत के साथ नहीं बच्चों, इम्पार्शियल तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से बच्चों इलेक्शन होने चाहिए, जहां पे लोगों को विश्वास हो कि चीटिंग नहीं हुई है। टू अलाउ द वोटर्स aspiration to find legitimate expression। what is this legitimate expression? legitimate means बच्चों through a legal way, थ्रू अ लीगल वे, और थ्रू अ फॉर्मल वे, एक ईमानदारी वाले रास्ते से बच्चों हम लोगों का जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेस होना चाहिए। ये नहीं बच्चों कि वोट करें किसी को और जाए किसी को, बूथ कैप्चरिंग हो जाए, ये सब ना हो बच्चों। इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। बच्चों इसी टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक का बर्थ हो जाएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे करा पाओगे, तो दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बच्चों उससे पहले एक टर्म
को डिफाइन कर देता हूं मैं आपके लिए। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या होता है सर, ये जरा समझाइएगा मुझे। सिंपल बच्चों, बहुत सिंपल है कि इंडियन सिटीजन जिसका एज 18 या 18 से अधिक हो वो वोट कर सकता है। बस सर, हाँ, तो लिखा है बच्चों ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, मतलब 18 या 18 से अधिक। ये बच्चों नया डेटा है, पुराना क्या था बच्चों, 21 से अधिक था। तो कह सकते हैं बच्चों एक एडल्ट सिटीजन ऑफ कंट्री मस्ट बी एलिजिबल टू वोट इन इलेक्शन बच्चों, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर व्हाट, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रेस, देख रहे हो बच्चों, और प्लेस ऑफ बर्थ। इन किसी भी आधार पर वोटिंग राइट नहीं दिया गया है। आप भारतीय हैं, आप एडल्ट सिटीजन हैं, आप वोट कर सकते हैं। तो मैंने कहा बच्चों 1989 तक यह उम्र 21 साल थी, उसके बाद घटा के 18 कर दी गई है। ये समझाया मैंने आपको। बच्चों राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, अगेन बच्चों फिर से वही, सभी नागरिक इलेक्शन लड़ सकते हैं। यस सर, नागरिक होना चाहिए। और बच्चों डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, लोकसभा में बताया बच्चों दैट इज 25 प्लस, और अगर राज्यसभा में तो 30 प्लस। अगर आप लोकल गवर्नमेंट लड़ रहे हैं, मतलब गांवों का इलेक्शन लड़ रहे हैं, 21 प्लस, ऐसे करके बच्चों। लेकिन बच्चों ध्यान देना, लिखा हुआ है अ पर्सन हु हैड अंडरगॉन इम्प्रीजमेंट फॉर 2 और मोर देन 2 ईयर्स, है ना, सम ऑफेंस इज डिस्क्वालिफाइड द कंटेस्टिंग इलेक्शन, तब आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। लिखा है बच्चों इट हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनकम, एजुकेशन और क्लास ऑफ जेंडर। आप गरीब हैं लड़ सकते हो इलेक्शन, अमीर हैं तब भी लड़ सकते हो इलेक्शन। एजुकेशन बच्चों आप अनपढ़ है तब भी लड़ सकते हो, पढ़े लिखे तब भी लड़ सकते हो बच्चों। ये थोड़ा सा दुख की बात है भारत में इलेक्शन सिस्टम में कि अभी तक कोई एजुकेशनल बैरियर नहीं है बच्चों, है ना। क्लास, डिफरेंट क्लास से आप बिलोंग करते हो, आप महिला हैं, पुरुष हैं, ट्रांसजेंडर हैं, आप इलेक्शन लड़ सकते हो बच्चों। ये है आपके राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, जिसे आप पॉलिटिकल राइट भी कहते हैं बच्चों। वोट करने का अधिकार, कंटेस्ट करने का अधिकार, है ना, ये सब बच्चों आपको वोट पॉलिटिकल राइट्स में आता है। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग जैसा समझाया था मैंने आपको, बार बार कहा था फ्री एंड फेयर इलेक्शन कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन कराएगा। बच्चों किस आर्टिकल में मेंशन है बच्चों, आर्टिकल 324, है ना, 324, 324, है ना। क्लॉज 1 states that there should be election commission who should supervise the election in India, है ना बच्चों, ऐसा करके है। तो लिखा है बच्चों इट हैज बीन मेड टू सुपरवाइज एंड कंडक्ट इलेक्शन एंड इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसका काम है बच्चों ईमानदारी से इलेक्शन कराना। बच्चों एक वर्ड यूज है कि इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए। सबसे पहली चीज बच्चों, इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि इसे पावर मिल रही है कहां से, आर्टिकल 324 क्लॉज 1 से, दैट मीन्स संविधान से मिल रही है। तो बच्चों कोई और इसके ऊपर है नहीं। दूसरी बात बच्चों समझना पड़ेगा, इसकी सैलरी बच्चों फिक्स है, इसकी सैलरी फिक्स है बच्चों। ये नहीं डर से कि कोई एमपी इनकी सैलरी घटा लेगा, रोक लेगा, तो बच्चों चीटिंग बेईमानी करे। ये बच्चों जॉब सिक्योरिटी है बच्चों। जॉब सिक्योरिटी कैसी है, इनको हटाना आसान नहीं। अगर हटाना है बच्चों तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी लोकसभा राज्यसभा में बच्चों, उसके प्रेसिडेंट के साइन चाहिए होंगे। तो बच्चों प्रक्रिया भी टफ है बच्चों हटाने की। तो इन सभी चीजों से आप क्या करना चाह रहे हो, आप इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट बॉडी बना रहे हो। इंडिपेंडेंट बॉडी रहेगी तभी तो भेदभाव नहीं करेगी। भेदभाव तब करेगी अगर किसी से इन्होंने कुछ लिया होगा तो इन्हें कुछ देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि प्रक्रिया को फ्री एंड फेयर रखना है तो बच्चों इन सब चीजों से दूर रखते हैं। तब भी बच्चों बेईमानी तो हो ही जाती है, कैसे करके कि भैया इलेक्शन कमीशन वाले तुमको बाद में एक सीट दे देंगे एमपी वाली, थोड़ा सा बेईमानी कर लेते हैं। तो कई प्रक्रिया, लूप होल्स तो है ही बच्चों। जैसे लूप होल आपको मैं समझाऊं बच्चों, पहले इलेक्शन कमीशन केवल एक मेंबर की बॉडी थी, है ना बच्चों। लेकिन बाद में क्या किया गया, बाद में इसको बढ़ाकर 5 मेंबर की बॉडी कर दी गई। ये क्या है बात बच्चों, अचानक से फिर घटा के वापस से 3 कर दी गई अभी फिलहाल। तो क्योंकि संविधान बात नहीं करता है कि कितने मेंबर होने चाहिए, तो बच्चों कई बार इसका मिसयूज हो सकता है। तो अभी क्या है बच्चों, कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, दैट इज देयर इज वन सीईसी, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इज ईसी एंड ईसी। बच्चों चीफ वर्ड से गुमराह मत होना, पावर सबकी सेम है। पहले ईसी चुना जाता है बच्चों, सीईसी चुना जाता है, उसके बाद उसके कंसल्ट से बाकी ईसी को चुन लिया जाता है बच्चों। ध्यान देना बच्चों, मैंने लिखा आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन टू सुपरिटेंड, इंटरटेन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल द इलेक्टोरल रोल। हाँ बच्चों, ये
करते हैं, वो ये काम उनका यही है। इट गिव इलेक्शन कमीशन टू डिसाइसिव रोल इन द व्हाट बच्चों, वर्चुअली एवरीथिंग टू डू विथ इलेक्शन, सब सारा काम यही करेंगे बच्चों। एट द सेम टाइम इनको हेल्प करने के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी होते हैं, हर स्टेट में होते हैं बच्चों। और बच्चों इलेक्शन कमीशन नहीं रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल है, ये भी ध्यान देना है बच्चों। मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके लिए बच्चों, लोकल गवर्नमेंट के लिए। मतलब इलेक्शन कमीशन आपका जो है वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं कराएगा, वो कौन कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा बच्चों, ये ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, इस बात से मैंने आपको समझाया कि अभी के सीईसी कौन है सर। अरे बच्चों रुक जाओ, अभी के सीईसी कौन है सर, दैट इज गणेश कुमार बच्चों, ये हैं कितने नंबर पे हैं, दैट इज 26 सीईसी हैं बच्चों, 26 सीईसी हैं, है ना बच्चों। एक और बात लिखा है बच्चों, ध्यान देना, अपॉइंटेड बाय, ये क्या बच्चों, अच्छा ये इलेक्ट नहीं होते, अपॉइंट होते, हाँ बच्चों, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बच्चों अपॉइंट किए जाते हैं। अभी कौन है बच्चों, ऑनरेबल, बच्चों ध्यान देना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, वी हैव टू से ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी, यस सर, है ना, ध्यान देना बच्चों। ये है सब कितने साल के लिए सर, टर्म क्या है इनका सर, 6 इयर्स के लिए बच्चों इनको चुना जाता है, ये भी ध्यान देना है हम लोगों को, है ना। और बच्चों ध्यान देना, या तो 6 साल कंप्लीट हो, या तो पहले बच्चों 65 ईयर ऑफ ईयर एज इनकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो बच्चों 65 बच्चों स्लैश शायद जहां तक सुप्रीम कोर्ट में बताती है 62 इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द इलेक्शन कमीशन। बच्चों ऐसे रिटायर होते रहते हैं, जो चीज पहले घटित होगा वो उससे हो जाएगा। बच्चों फंक्शन का बात कर ले, फंक्शन का बात कर लेते हैं कि सर क्या क्या करते हैं ये लोग। बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारे काम करते हैं। तो क्या लिखा है बच्चों, सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर लिस्ट। बच्चों ऐसे अंडरलाइन करते रहो, मेरे साथ अंडरलाइन करते रहो और बच्चों लिखते रहो। सबसे प्रथम काम तो यही है कि वोटर लिस्ट तैयार करना है। बच्चों आपको मैं कीवर्ड्स देता रहूंगा जैसे कि आपको वो जल्दी, वोटर लिस्ट तैयार करना इलेक्शन कमीशन का काम है, प्रथम काम। द्वितीय काम बच्चों क्या है, इट मेक एफर्ट्स every effort to ensure what voter list should be free of error like non existence name, है ना, रजिस्टर्ड वोटर। बच्चों ध्यान देना, इनका ये भी वोटर अपडेटेड वोटर लिस्ट को, वोटर लिस्ट बनाना और इसे अपडेट रखना भी बच्चों इन्हीं का काम है। एग्जाम्पल देता हूं बच्चों, कोई व्यक्ति मर गया है, उसका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में, क्या कर रहा है बच्चों, तो हटाना होगा बच्चों। इससे बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ बच्चों। जब स्टार्टिंग में इलेक्शन होने थे तो क्या किया गया, महिलाओं के डायरेक्ट नाम नहीं लिखे गए, लिखा गया फलाना की मम्मी, मतलब राजू की मम्मी है ये। बच्चों राजू की मम्मी, डायरेक्ट डिफरेंस देके समझा रहे थे। तो बच्चों इसीलिए इलेक्शन हो नहीं पाए, टालने पड़े, एरर था बच्चों उसमें, और 40 लाख महिलाओं के नाम ऐसे गलत छप के आए थे। तो बच्चों ऐसी कोई गलतियों को ध्यान रखता है इलेक्शन कमीशन। डिटरमाइन द टाइमिंग ऑफ इलेक्शन एंड प्रिपेयर द इलेक्शन शेड्यूल। बच्चों सेकंड चीज, सेकंड लिखता हूं बच्चों, क्या करता है बच्चों, टाइमिंग, कब इलेक्शन होना है, ये सभी जानकारी इनके पास है, ये बताते हैं बच्चों। द इलेक्शन शेड्यूल इंक्लूड नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, बच्चों नोटिफाई करता है बच्चों। थर्ड पॉइंट इज बच्चों, नोटिफाई करता है बच्चों कि कब इलेक्शन होने वाला है ना, नोटिफाई करता है बच्चों कि कब इलेक्शन होने वाला है, ये बताता है ना, ये समझना बच्चों। डेट ऑफ पोलिंग, जो डेट ऑफ पोलिंग मतलब कब इलेक्शन होने वाला है, मतलब यही तो पूछा हुआ बच्चों, डेट ऑफ पोलिंग। और बच्चों कहाँ चला गया, डेट फॉर नॉमिनेशन, नॉमिनेशन कैन बी फाइल, बच्चों किस कब तक आप अपना नाम भर सकते हो इलेक्शन के लिए, है ना। लास्ट डेट कब होगी उसकी बच्चों, लास्ट डेट ऑफ सिक्योरिटी स्क्रूटनी कब होगी बच्चों, एट द सेम टाइम लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, कब तक अपना नाम वापस ले सकते हो, डेट ऑफ पोलिंग क्या होगी, डेट ऑफ काउंटिंग क्या होगी, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी यही करते हैं बच्चों। तो आसान शब्दों में नोटिफिकेशन, हर काम चीज की नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन करता है। उसके बाद बच्चों ध्यान देना, ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस इलेक्शन कमीशन हैज द पावर टू टेक डिसीजन टू एंश्योर फ्री एंड फेयर पोल, ये फैसले ले सकता है बच्चों।
take बच्चों even postpone the election, cancel the election of a particular country, this can also be performed by election commission। बच्चों कितनी बच्चों अगर आपको समझना है ना, एक मूवी है बच्चों गेम चेंजर, गेम चेंजर की मूवी है बच्चों, देखना बच्चों, आपको समझ में आएगा कि उसमें इलेक्शन कमीशन की पावर कितनी दिखाई गई है। यस बच्चों, ऐसा है कि ये कैंसिल करना, उनको लगता है कि चीटिंग हुई यहाँ पर, वहां की काउंटिंग ही नहीं हुई बच्चों। आपने क्या सुना होगा कि पर्टिकुलर बूथ की काउंटिंग कैंसिल कर दी गई। ध्यान देना बच्चों, एटमॉस्फेयर अच्छा रहे, फ्री एंड फेयर रहे, इसको बच्चों ध्यान देना। अब बच्चों इसके लिए क्या करते हैं वो लोग, जो नया तरीका है, वो अपने डिफरेंट कैमरामैन को छोड़ देते हैं बच्चों, रिकॉर्डिंग चलती रहती है इलेक्शन की प्रक्रिया दौरान कि कोई चीटिंग तो नहीं हो रहा, पैसे तो नहीं बट रहे हैं। अगर बच्चों अगर उसमें नाम आ जाता है बच्चों, तो इलेक्शन की प्रक्रिया आपके लिए रद्द भी की जा सकती है बच्चों, ये ध्यान देना। It also implemented a mode, so that is a model code of conduct बच्चों, जिसे आचार संहिता करके आप बच्चों हिंदी में कहते हैं। इसमें ये होता है बच्चों, अब आप वोटिंग के लिए प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं बच्चों, इवन ये बता सकते हैं कि दोबारा इलेक्शन कहाँ कब होंगे, है ना। इन इट कैन ऑल्सो ऑर्डर री काउंट ऑफ वोट्स, अगर बच्चों किसी को लगता है कि सही से काउंटिंग नहीं हुई है, रीकाउंटिंग की भी आदेश दे सकता है ना। ये सभी चीजें फ्री एंड फेयर होनी चाहिए बच्चों। एट द सेम टाइम इट अगेन अकॉर्ड्स व्हाट रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एलोकेट सिंबल ऑल्सो। ध्यान देना बच्चों, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी इन टर्म्स ऑफ बच्चों कि वो पार्टी नेशनल पार्टी है कि वो पार्टी रीजनल पार्टी है, ये भी एंश्योर करती है बच्चों। कौन? ये भी एंश्योर करती है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और सिंबल देना बच्चों, सिंबल से आप इलेक्शन कमीशन लड़ोगे तो सपोज बच्चों मुझे इलेक्शन लड़ना है, मैं और मुझे सिंबल अलॉट किया जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस होते बच्चों। ऐसा नहीं है कि आप अपने नाम के अकॉर्डिंग कर लें, कुछ लोग हैं जो बहुत लंबे समय से उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, वरना नॉर्मली क्या होता है उनके पास 2000 सिंबल पड़े हुए हैं, है ना, 2000 पड़े हुए हैं। तो आप जाओगे, जो पहले आएगा आपको लगा कि आपको पेन चाहिए, तो बच्चों पेन सिंबल आपको एलोकेट कर दिया जाएगा, ऐसा करके। नाउ बच्चों, बिफोर वी एंड दिस, द लास्ट टॉपिक इज देयर आर सम सजेशंस बच्चों। इलेक्शन हो रहा है, मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में, किसी भी विभाग में बच्चों रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट बन गया है। कोई एक फिक्स शेप नहीं है कि ये इलेक्शन है बच्चों, ये परफेक्ट है बच्चों, ऐसी बात तो है ही नहीं, परफेक्ट नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता रहना पड़ेगा, अपने अंदर परिवर्तन लाते रहना पड़ेगा, तभी आप बनोगे परफेक्ट। समझना, तो अब एक्सप्लेन करता हूं आपको कि सजेशंस क्या क्या आए हैं। आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन शुड बी चेंज फ्रॉम एफपीटीपी टू एफपीटीपी व्हाट बच्चों, पीआर सिस्टम। बच्चों कुछ लोगों का सजेशन है कि अब बच्चों आपने कहा था पढ़े लिखे नहीं है, अब तो पढ़े लिखे हो, तो बच्चों चलो बदल दो। इससे क्या होगा, जो नई पॉलिटिकल पार्टी आती है उसे कुछ तो सीट मिलेंगी। तो पहला सजेशन बच्चों यही हो गया बच्चों, फर्स्ट सजेशन। कुछ लोग कहते हैं बच्चों कि 1/3 महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए पार्लियामेंट में। बच्चों ये थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 1/3 वाला बिल पास हो गया है बच्चों, 1/3 वाला बिल पास हो गया है, तो व्हाट आई कैन डू ना, हम कह सकते हैं अमेंडमेंट ऐसा लेके आ जाए जिसमें मोर नंबर ऑफ वुमेन शुड बी देयर इन द पार्लियामेंट। ये सेकंड हो गया बच्चों। व्हाट इज द थर्ड वन, बच्चों? द थिंग इज कि आपने सुना होगा इलेक्शन के दौरान पॉलिटिशियंस पैसे बांटते हैं बच्चों, मनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, मसल पावर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। इसे बंद कर देना चाहिए, इसे बंद कर देना चाहिए। तीसरा बच्चों यही है बच्चों, क्रिमिनल्स को अलाउ ही नहीं होना चाहिए बच्चों इलेक्शन कंटेस्ट करने का। ये बच्चों हमारा फोर्थ एडवाइस है यहाँ पर। बच्चों रिलीजन का जो लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन में कि मैं इस रिलीजन का हूं, हमें वोट करो, इसे बंद कर देना चाहिए बच्चों। समझ लो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कौन सा ईमानदार है, क्या है, कैसे सक्सेस है, ये है बच्चों ध्यान देना। और बच्चों अपार्ट फ्रॉम लीगल देयर आर टू बच्चों वेज दैट कैन बी, कि लोगों को भी बच्चों जागरूक, विजिलेंटी बनना चाहिए बच्चों, जागरूक होना चाहिए, है ना। दे शुड बी वॉच डॉग्स बच्चों, बहुत सारे एनजीओ को, बहुत सारे संस्थाओं को इन पे ध्यान रखना चाहिए जो लोगों को जागरूक करे। तो बच्चों 7th पॉइंट हो गया, आपको खुद को जागरूक बनना पड़ेगा। 8th पॉइंट हो गया बच्चों वॉच डॉग्स, जो हमारे काम को आसान करें, हमें अवेयर करें कि ये बेईमानी हो रही है। ये बच्चों वॉच डॉग में मैं मीडिया को मानता था बच्चों, मीडिया इतना काम खराब करने लगी है बच्चों कि मैं मीडिया नाम नहीं ले रहा हूँ बच्चों। ऐसी बहुत सारे इंडिपेंडेंट या फिर बच्चों ग्रुप ऑफ पीपल शुड डूइंग ऑल दिस। बच्चों दैट्स इट फ्रॉम टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन नेक्स्ट द 4th चैप्टर, है ना बच्चों। अगर आपको ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस देखने हो तो बच्चों आप मेरे
चैनल को खोल कर ओपन कर सकते हैं। और अदर फील्ड में बच्चों साइंस और डिफरेंट सब्जेक्ट बच्चों इकोनॉमिक्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलता है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।